हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। डेविड विप्लो को देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, तुम वापस कब आए? लेकिन तुम तो बड़े हॉट लग रहे हो। विप्लो डेविड की बात पर उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों डेविड भैया, नैना दीदी से तलाक लेकर मुझसे शादी करने का मन हो रहा है क्या? विप्लो की बात पर डेविड निराशा से अपने गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, तुमसे कुछ कहना है मूर्खता है तो मत कहो, मौन व्रत धारण करके रखो। विप्लो ने डेविड के हताश भरे चेहरे को देख मुस्कुराते हुए कहा। जब शोभित विप्लो की तरफ देखते हुए बोला, तुम वापस कब आए? विप्लो शोभित के सवाल पर उसके पास आ उसे गले लगाते हुए बोला, आपको मिस कर रहा था इसलिए चला आया। शोभित विप्लो के बाद पर उसके पेट को थपथपाने के बाद उसे खुद से दूर करके बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम आए कैसे? क्या मतलब आए कैसे? मैं कोई दूध पीता छोटा बच्चा हूँ क्या? फ्लाइट के टिकट ले बैठा और आ गया इंडिया, और वहाँ से मैं कैब में आया हूँ घर, और यहाँ विक्की ब्रो के साथ, और कुछ पूछना है? विप्लो ने मुंह बनाते हुए जवाब, जिसे सुनकर शोभित अपना सिर हिलाते हुए उसके बालों की तरफ इशारा करके बोला, ये बाल क्यों बढ़ाकर रखे हों? विप्लो, जिसने अपने बालों को पोनीटेल बना रखे थे, शोभित के सवाल पर बोला, मैंने सोचा कि बाल अच्छे से बढ़ा लेता हूँ, फिर अपनी मोटी के साथ तिरुपति बालाजी जाकर मुंडन करवा लूँगा। अच्छा आइडिया है ना? वहाँ खड़ा अनमोल विप्लो के बात सुनकर बोला, पहले तुम्हारी मोटी कहीं भी चली जाती थी, लेकिन अब बिना मेरी परमिशन के वो मेरे घर से भी बाहर नहीं आ सकती। क्यों, आपने कैद करके रखा है? विप्लो ने अनमोल से सवाल किया, जिसे सुनकर अनमोल हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी मोटी के पैरों में शादीशुदा होने की जंजीर बन चुकी है, जिस कारण वो बिना अपने पति के परमिशन के कहीं नहीं जा सकती। विप्लो अनमोल की बात पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, झूठ बोल रहे हो ना? अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों झूठ बोलने लगा? मेरे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है। चल, घर चलोगे तो दिखाऊंगा। दिन भर लेकर तो नहीं घूम सकता ना। विप्लो अनमोल की बात पर राजीव की तरफ देखते हुए बोला, जब सब लोगों ने शादी कर ली तो मैं क्या यहाँ पर ढोलक बजाता बैठा रहा हूँ? मेरी भी शादी करवाओ। विप्लो शोभित की बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोला, चुप रहो, अभी सिर्फ 24 साल के हो तो मरना चाहते हो शादी करके? विप्लो शोभित की आंख दिखाने पर मुंह बनाते हुए अपने पैर पटक जिद्दी बच्चों की तरह बोला, सिद्धू ने भी तो 24 साल में शादी कर ली, तो वो कितना मर गया? ऋतिक विप्लो की तरफ एक नज़र देख राजीव की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर आए मेहमान के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो, मैं लड़की लेकर आता हूँ। विप्लो ऋतिक की बात सुनकर थोड़ी नाराजगी भरी आंखों से उसे घूर देखते हुए बोला, इस तरीके से मेरा मजाक उड़ाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जिसे सुनकर ऋतिक विप्लो का अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर हाँ तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। विप्लो ऋतिक की बात को इग्नोर करते हुए राजीव से बोला, इन्हें अभी भी लोगों को डराने का सस्ता नशा करने का आदत है क्या? मुझे लगा बाप बनने वाले हैं तो सुधर जाएंगे, लेकिन कहीं से भी यह आसार नज़र नहीं आते। ऋतिक विप्लो के बात पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर शोभित से बोला, तुम्हें घर जाना चाहिए। विप्लो ऋतिक की बात पर उसे मुंह बनाकर देखने के बाद शोभित की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो, और सिद्धू का ऑपरेशन कब होगा? शोभित विप्लो की बात पर कुछ कहता उससे पहले वहां पर प्रत्युष आ जाता है और ऋतिक को इग्नोर करते हुए शोभित से कहता है, आज 4 बजे मृत्युंजय सारंग का ऑपरेशन शुरू करेंगे। प्रत्युष की बात पर विप्लो उसके सामने आकर बोला, क्यों अभी क्यों नहीं कर सकते? ऑपरेशन के लिए भी मुहूर्त देखना होता है क्या? प्रत्युष विप्लो के बात पर कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो? विप्लो सीधा खड़ा हो प्रत्युष को अपने इंट्रो देते हुए बोला, मृत्युंजय सारंग का सबसे छोटा और लाडला भाई विप्लो सारंग। जिसे सुनकर शोभित और विकल्प विप्लो को घूरते हुए बोले, व्हाट यू मीन लाडला? उन दोनों के गुस्से भरी आवाज़ पर विप्लो छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैं सही तो कह रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है ब्रो। राजीव विप्लो का साथ देते हुए शोभित से बोला, वापी सही कह रहा है, मृत्युंजय सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता है। राजीव के साथ देने पर विप्लो खुश होते हुए शोभित और विकल्प को जीभ दिखाते हुए बोला, देखो ब्रो के बेस्टी ने भी कह दिया कि मैं उनका लाडला हूँ, इसी खुशी में चलो निकालो पैसे। डेविड विप्लो की बात पर एक आ भरते हुए बोला, जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट होगी ना तो तू उसके आसपास भी 9 महीने तक मत भटकना, और जब पैदा हो जाए ना मेरा बच्चा तो उसके सामने ही मत भटकना। क्यों, आपको जलन होगी कि आपके बच्चे मेरी तरफ समझदार होंगे? विप्लो ने डेविड को चिढ़ाकर पूछा, जिसके जवाब में डेविड अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला,
बिल्कुल नहीं, मुझे अपने बच्चे को तेरी तरह दलाल नहीं बनाना है, इसलिए तू गलती से भी मेरे बच्चे के सामने मत आना। अब तो पक्का आपकी औलाद को दलाल बनाऊंगा मैं, और मेरी तरह ही बनाऊंगा। लीक कर ले लो मुझे। दलाल कहा ना, देख लेना, विप्लव ने धमकाते हुए कहा। उन लोगों की बातों के बीच में आते हुए प्रत्युष शोभित की तरफ देखते हुए बोला। शाम 4 बजे फिर उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, इस पर साइन कर दीजिए। शोभित प्रत्युष के हाथ से फाइल लेकर उसे देखते हुए प्रत्युष से बोला, ये किस चीज़ के पेपर से? प्रत्युष शोभित के सवाल पर बोला, ये हर हॉस्पिटल का टर्म एंड कंडीशन है। अगर इलाज के वक्त पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो उसके जिम्मेदार हॉस्पिटल या फिर उसका स्टाफ नहीं होगा, इसलिए हस्ताक्षर कीजिए। विप्लव प्रत्युष की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, डॉक्टर, अगर मेरे ब्रो को कुछ हुआ हॉस्पिटल स्टाफ को तो छोड़, पूरी हॉस्पिटल ही जला दूंगा मैं। ना रहेंगे हॉस्पिटल, ना बचेंगे स्टाफ। प्रत्युष विप्लव के बात पर उसकी तरफ शांत नज़रों से देखते हुए बोला, महोदय, डॉक्टर किसी को करने के लिए नहीं होता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर हालात ख़राब हो तब की बात है। शोभित प्रत्युष के बाद अपना फाइल पर साइन कर उसे देते हुए बोला, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रत्युष शोभित की बात पर अपना सिर हिलाकर एक नज़र विप्लव और ऋतिक को देख घूरने के बाद वहाँ से चला जाता है। विप्लव प्रत्युष के जाने के बाद अपने दिमाग के घोरे दोहराते हुए ऋतिक से बोला, एक बात बोलो, आपने उनसे कुछ कहा था क्या? आपको घूर रहा था वो? ऋतिक विप्लव को इग्नोर कर शोभित की तरफ देखते हुए बोला, घर जाओ और फ्रेश होकर आ जाना, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। ऋतिक इग्नोर करने पर विप्लव अपने पैर पटकते हुए बोला, मैं भी तो हूँ ना यहाँ पर, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? अनमोल विप्लव की बात पर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, मैं शाम को आता हूँ। विप्लव अनमोल की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे भी जाना है मेरी मोटी से मिलने। अनमोल विप्लव के बाद अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। जिससे सुन विप्लव वहाँ से आईसीयू के अंदर जाते हुए बोला, आप जाकर तो बताओ, पीछे पीछे आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर विप्लव आईसीयू के अंदर चला जाता है। डेविड विप्लव के जाने के बाद शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तेरे माँ बाप ने ठंडी और गर्मी दोनों के बीच में उसे पैदा किया था क्या? एक ही पल में गरमा जाता है और एक ही पल में बिल्कुल ठंडा। विकल्प डेविड की बात सुनकर बोला, अभी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। शोभित विकल्प की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, व्हाट डज इट मीन ही बिहेविंग नॉर्मली? कुछ हुआ था क्या रास्ते में? हिज गर्लफ्रेंड मैरिड समवन एल्स, और अभी हॉस्पिटल में उसे लड़की से मुलाकात हुई। आपको याद होगी, भाव्या रावत, विकल्प ने जवाब दिया, जिसे सुन सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे और अनमोल ऋतिक को देखने लगा। डेविड थोड़ा उदास होकर विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, इसलिए छोटा खरगोश ज़्यादा बदमाशी नहीं कर रहा। शोभित डेविड की बात पर बोला, और वो बड़ा हो रहा है, हर वक्त बदमाशी नहीं कर सकता, लेकिन उसे अंदर से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ऋतिक शोभित की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सबसे अच्छा तरीका है उसे इतना उदास कर दो कि वो रोना शुरू कर दे। डेविड ऋतिक की बात पर सुनकर बोला, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। जिसे सुनकर ऋतिक आईसीयू के दरवाजे पर हाथ रख अंदर बिना किसी भाव के खड़े विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, अब नहीं हो रहा है इमोशनल, शायद सीख गया है खुद में खुद के इमोशंस को छुपाना। ऋतिक की बात सुन विकल्प उसका साथ देते हुए उन लोगों की तरफ देखकर बोला, वो सही कह रहे हैं, वो नहीं रोता। शोभित विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। इतना कहकर शोभित वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। शोभित के जाने के बाद विकल्प आईसीयू के अंदर एक नज़र देखने के बाद राजीव की तरफ देखते हुए बोला, आपको ऑफिस जाना चाहिए, हम सब यहाँ पर हैं। राजीव विकल्प की बात पर अपना सिर हिला देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है और अनमोल अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। डेविड उन लोगों के जाने के बाद ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ज़रा अपने बड़ साले से कुछ काम था, मैं भी ऑपरेशन टाइम तक वापस आ जाऊँगा। ऋतिक अपना सिर हिला देता है तो डेविड भी वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर विकल्प और ऋतिक बस खड़े हुए थे। विकल्प ऋतिक को देख थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए वहाँ से जाने लगा। जिसे देख ऋतिक बोला, जो लोग समय के साथ चलते हैं समय उनके साथ देता है, और जो बीत चुके समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। विकल्प ऋतिक की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो समय के साथ आगे बढ़ गया, क्योंकि
वो मुझसे भी पहले आगे बढ़ चुकी थी। ऋतिक विकल्प की बात पर उसे घूरते हुए, तुम्हें पता भी है तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कौन है? हाँ, मेरी एक्स और आपकी करंट वाइफ, विकल्प ने जवाब दिया। जिसे सुन ऋतिक विकल्प को घूरने लगा। जिसे देख विकल्प वहां से जाते हुए बोला, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। इतना कहकर विकल्प उल्टे पाँव वहां से भाग जाता है। आईसीयू के अंदर विप्लव बड़े गौर से मृत्युंजय के चेहरे को देखते हुए बोला, ब्रो, जिसने आपकी ये हालत की उसे कैसे जिंदा छोड़ दूं मैं? लेकिन मृत्युंजय के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और विकल्प की बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसे देखते हुए विप्लव उसके सामने स्टूल पर बैठ उसके हाथ को पकड़ अपने हाथ में लेते हुए बोला, अब आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको भाव्या रावत के बारे में पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो खुद मेरे सामने आ चुकी है। ये कहते हुए विप्लव मृत्युंजय को हाथ को सहला रहा था। फिर मृत्युंजय के सिर पर हाथ फेरते हुए आगे बोला, आपको पता है उसने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया, बिना किसी लड़ाई झगड़े के मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर दी। उसका पति खूबसूरत है और दिखने में काफ़ी समझदार लगता है, लेकिन मैं तो समझदार नहीं हूँ ना। कुछ भी करता रहता हूँ तो उसे कैसे खुश रहने दूँ? ये कहते हुए विप्लव का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था, मानो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद विप्लव मृत्युंजय के हाथ को अपने होठों से लगाते हुए बोला, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। फिर आपके साथ मुझे इंटर्नशिप के लिए कंपनी भी तो ज्वाइन करनी है, जिसकी तालीम मुझे आपसे लेनी है। इतना कहते हुए विप्लव हल्का सा मुस्कुरा देता है और स्टूल से खड़ा होकर सुधांशु के पास आकर कहता है, माना कि तुम्हें मेरे भाई से बहुत प्यार हो गया है, लेकिन इस तरीके से हर पल उसके साथ रहना अच्छी बात नहीं है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वापी दरवाजे से आती है आवाज़ सुनकर विप्लव सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ पर ध्रुवी खड़ी हुई थी। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना था और उसके गले में मंगलसूत्र और हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ थी और मांग में सिंदूर था। जिसे देखकर विप्लव मुस्कुराते हुए ध्रुवी के पास आकर बोला, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो दी। विप्लव की बात सुनकर ध्रुवी सुधांशु के पास आकर विप्लव की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारा ट्रैवल कैसा था वापी? विप्लव ध्रुवी के बाद पर सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला, बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रहा? ध्रुवी सुधांशु के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द इसे होश आ जाएगा। विप्लव ध्रुवी के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, आप सिद्धू के साथ रहो, मैं रुद्र भैया से मिलकर आता हूँ। ध्रुवी विप्लव के बाद अपना सिर हिला देती है तो विप्लव आईसीयू से बाहर चला जाता है। विप्लव के जाने के बाद ध्रुवी सुधांशु के हाथ को पकड़कर उसके बगल में बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सिद्ध, पता है आज का मौसम सुहाना है। अगर तुम ठीक होते ना तो तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर लेकर चल जाती, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। फिर हम दोनों साथ में मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे और माँ को भी साथ ले जाएंगे। लेकिन सुधांशु ध्रुवी का बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसे देख ध्रुवी सुधांशु के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम जल्दी से होश में आ जाओ, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए ध्रुवी सुधांशु के हाथों को अपने होठों से लगा लेती है। रुद्र को होश आ चुका था और अभिलाष जी वहाँ पर बैठे हुए थे। रुद्र चुपचाप सिर झुकाकर बैठा हुआ था। आखिर में अभिलाष जी रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, तुमने सोच क्या रखा है, बस मुझे ये बता दो। रुद्र अभिलाष जी के सवाल पर उनकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने सोच रखा है कि मैं शादी करूँगा तो फलक से करूँगा, और अगर मैं ये रिश्ता मंजूर करने से मना कर दूं तो? अभिलाष जी ने सवाल किया, जिसके जवाब में रुद्र अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूँगा। अभिलाष जी रुद्र की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मत करो जिंदगी भर शादी, रहो कुंवारे। इतनी प्रॉपर्टी मैंने जमा करके रखी है कि तुम बिना शादी करे भी जिंदगी भर रह सकते हो। जिसे सुनकर रुद्र मुंह बनाते हुए अभिलाष जी से बोला, आपको हो क्या गया है? पहले तो आप राजी देना हमारी शादी के लिए, तो अब राजी थे ना हमारी शादी के लिए, तो अब क्यों विलन बना रहे हो? अभिलाष रुद्र की बात सुनकर अपने दांत पीसते, मैं पहले भी राजी नहीं था इस शादी के लिए, वो तो तुम्हारी जिद के चलते मैंने हामी भरी थी। रुद्र अभिलाष की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आप इस रिश्ते से नहीं मानो तो आपका होने वाला पोता अनाथ हो जाएगा, सोच लीजिए। रुद्र की बात सुन अभिलाष जी कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या मतलब?
रुद्र अभिलाष जी के सवाल पर अपने पेट की तरफ इशारा कर देता है, जिसे देखकर अभिलाष जी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो? रुद्र जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तौबा तौबा, जरा कॉमन सेंस वाली बात कीजिए पापा, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। मतलब फलक। अभिलाष जी रुद्र की बात पर उसे चाटा मारते हुए बोले, तुझे शर्म नहीं आई? शादी से पहले ये सब करते हुए बेशर्म। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।